किसी समय की बात है, एक सुंदर और होशियार लड़की थी, सिंड्रेला। उसकी माँ बहुत पहले चल बसी थी और उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई और सिंड्रेला को अपनी सौतेली माँ त्रिशा और दो सौतेली बहनों रूपा और सोनल के साथ अकेला छोड़ दिया गया। त्रिशा एक अमीर खानदान की दिखावटी और अहंकारी महिला थी। सिंड्रेला को वो बस एक काम वाली की तरह मानती थी। बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और अपने सपनों को कुचल देना उसका रोज का जीवन बन गया था। मगर सिंड्रेला ने कभी हार नहीं मानी। वो हर रात चुपचाप किताबें पढ़ती, चित्र बनाती और सपनों की दुनिया में उड़ान भरती। एक दिन राज्य के युवराज आरव ने महल में एक ओपन आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का विजेता न केवल एक बड़ा इनाम जीतेगा, बल्कि उसे राजधानी में एक आर्ट स्कूल में दाखिला भी मिलेगा। सिंड्रेला का दिल धड़क उठा। ये उसका सपना था, एक मौका खुद को साबित करने का। लेकिन त्रिशा ने उसकी स्केचबुक फाड़ दी और कहा, तू बस झाड़ू लगाने लायक है। उसी रात जब सिंड्रेला अकेली आंगन में बैठी रो रही थी, आकाश से एक रहस्यमयी रोशनी उतरी। सामने खड़ी थी कल्पना देवी, एक जादुई आत्मा जो हर उस आत्मा की मदद करती थी जो हार मानने के कगार पर हो लेकिन उम्मीद न छोड़े। कल्पना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू खुद में विश्वास रख, बाकी मैं देख लूंगी। उसने सिंड्रेला की टूटी स्केचबुक को फिर से नया बना दिया, उसे सुंदर कपड़े और चमकते जूते पहनाए और उसे प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार किया, लेकिन एक शर्त पर। रात 12 बजे से पहले लौट आना, वरना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सब उसकी कला से चकित रह गए। युवराज आरव खुद उसकी पेंटिंग देखकर रुक गए। उसमें गांव की झील, पेड़ों की छांव और सपनों की उड़ान थी। पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला वहां से भाग गई, लेकिन अपनी एक कांच की चप्पल वहीं छोड़ गई। अगले दिन युवराज ने ऐलान किया, जिस लड़की की ये चप्पल होगी वही मेरी कला गुरु बनेगी और हमारे राज्य की चित्रकला सिखाएगी। कई लड़कियां आईं, लेकिन चप्पल किसी को नहीं आई। अंत में जब सिंड्रेला की बारी आई, त्रिशा ने उसे छिपा दिया, लेकिन आरव ने खुद घर की तलाशी ली और सिंड्रेला को खोज निकाला। चप्पल बिल्कुल फिट आई। युवराज ने उसका सम्मान किया और आर्ट स्कूल में दाखिला दिलवाया। सिंड्रेला का सपना पूरा हुआ। उसने न केवल चित्रकला में नाम कमाया, बल्कि गांव की लड़कियों को भी सिखाना शुरू किया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना हक है, लग्जरी नहीं। संदेश: हर लड़की की कहानी राजकुमार से शादी में नहीं खत्म होती। कुछ की शुरुआत वहीं से होती है जहां वो खुद की पहचान बना लेती हैं।